ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जेमिनी के लिए इस हफ्ते क्या चेंजेस आ रहे हैं? विजडम, ओके। तो एंजल्स कह रहे हैं जेमिनी, पास्ट पे फोकस मत कीजिए, फ्यूचर की तरफ देखिए, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। एंड यू कैन लाइक आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, वो एंजल्स कहना चाह रहे हैं। तो इस हफ्ते फोकस कीजिए आगे फ्यूचर पे, ओके, नॉट इन द पास्ट। सोसाइटी से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस। बाहर निकलिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए। नेटवर्किंग के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई लव इंटरेस्ट मिल सकता है, तो यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, ओके। टाइम अच्छा फेवरेबल हो सकता है। फ्यूचर, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं ओवरसीज़, और या सोशल फन अच्छा दिखाई दे रहा है, गैदरिंग एंड ऑल दैट, किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ एंजल्स आर टेलिंग कि अगर डिफ़िकल्ट टाइम है तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखिए, प्रिपेयर रखिए। बाय हो सकता है कुछ इमोशनली आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हों। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्थ के लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम है। अगर आप कुछ सेटअप कर रहे हैं, कुछ मतलब लाइक कोई डाइट या कोई एक्सरसाइज प्लान अगर आप कुछ चाह रहे हैं, तो हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा पीरियड दिखाई दे रहा है। बट इमोशनली हो सकता है दैट आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। और ओवरऑल थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकलिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए। एंड मे बी इट्स अबाउट कि आपको कोई एडवाइस कर सकता है, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, तो उनकी एडवाइस आपके लिए अच्छी हो सकती है। चलिए, ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। नाउ वील टॉक अबाउट आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, सो दो चीज़ें हैं जेमिनी। या तो हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। आप किसी से डील कर रहे हैं हु इज़ ऑलरेडी मैरिड। हॉट एंड कोल्ड चल रहा है आपकी तरफ से भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा लाइक, या तो आपके मन में कोई है, कुछ चल रहा है, आप किसी को बता नहीं रहे, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। देयर इज़ समबडी, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। या आपके माइंड में कुछ है, किसी को बता नहीं रहे, यू वांट स्टेबिलिटी। ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, अब देयर आर चॉइसेस, हो सकता है चॉइसेस है, कुछ ऑन ऑफ रनर चेजर दिखाई दे रहा है कि आप कोई रनर है, कोई चेजर है, कोई रनर है, कोई चेजर है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो ये पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड है, या ऐसी कोई सिचुएशन है, ओके। नाउ आउटकम क्या? आउटकम सीम्स टू बी गुड। ऐसा लगता है कि येस, आपकी इंट्यूशन कुछ आपको किसी चीज़ की तरफ लेके जा रही है, आपको गाइड कर रही है, ओके। फॉलो दैट इंट्यूशन, फॉलो। मुझे लगता है कि इट्स लाइक कुछ के लिए ये भी हो सकता है लाइक आपको कुछ क्लैरिटी मिले किसी चीज़ के बारे में, कुछ आपको पता चले, इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कि हो सकता है कुछ समथिंग एंडेड, या हो सकता है कुछ एंड हुआ था, उस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड लाइक यू विल गेट टू नो समथिंग, आपको कुछ पता चल सकता है। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स गुड फॉर यू, आपके लिए भी अच्छा है। मोर ओवर आप डिसीजन ले पाएंगे आपको क्या करना है या क्या नहीं करना। बट फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कि हो सकता है इस हफ्ते लाइक किसी चीज़ को लेके आप माइंड मेकअप कर पाएँ। ऑल्दो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो हफ्ता है एक नया एक साइकिल बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में। अब वो आपकी लव लाइफ में ऐसा लगता है कोई न्यू साइकिल बिगनिंग, पुराना एंड हो रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है मुझे लव लाइफ में, एक चेंज दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसा पहले कभी सोचा नहीं है आपने, या आप अब कुछ करने जा रहे हैं, आप अपने लिए कोई फैसला ले रहे हैं। आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपने अब सोच लिया है, अपना मन बना लिया, आई डोंट नो, बहुत सारी एनर्जी, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। या हो सकता है रिसेंटली कुछ आपके माइंड में कुछ चीज़ें आई हैं कि आप अब ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही होगा। देन वेट फॉर दैट थिंग, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। चलिए, बने रहिएगा, आगे देखेंगे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस बारे में, आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट करियर फर्स्ट। पहले करियर की बात करेंगे।
हो सकता है आप एंजल नंबर्स बहुत देखते हो, या हो सकता है आप मिररिंग नंबर्स, मिररिंग जो होता है ना, वैसे नंबर्स बहुत देखते हो। चलिए, करियर की अगर बात करें जेमिनी, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट करियर वाइज यू आर फाइन, यू आर क्वाइट कंटेंट, बट मुझे लगता है कभी कभी हो सकता है कि आप परेशान हो जाते हैं अबाउट लाइक आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है करियर वाइज यू आर क्वाइट फाइन, आप अच्छा कर रहे हैं, पर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या मे बी इट्स अबाउट थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी इश्यूज और थिंकिंग अबाउट समथिंग लेटली, या मुझे माइंड पे कुछ प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है लाइक कॉट अप एंड प्रेशर, सॉरी आई एम सो सॉरी, प्रेशराइज्ड अबाउट समथिंग, लाइक किसी बात को लेके आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। सी ये कन्फर्मेशन है, लाइक समथिंग, कुछ माइंड में सडनली कुछ हो रहा है, ओके तो वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, बट ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। मुझे लग रहा है आप डील कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इट इज़ एट ऑफिस, कुछ चल रहा है माइंड में आपके, या समथिंग लाइक दैट। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट आप कुछ नया सेटअप कर रहे हैं। सो ओवरऑल ऐसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जेमिनी के लिए एट वर्क प्लेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू विल डू फाइन, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ ऐसी बात बोली है या कुछ है, तो वो आपके माइंड पे है, बट ओवरऑल मुझे एक स्टार्टअप दिखाई दे रहा है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। मोर स्टेबल यू आर बिकमिंग इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स एंड ओवरऑल एक आर्कएंजल माइकल है आपके साथ, तो वो आपको शायद हो सकता है गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स द राइट पाथ, या आपको प्लान यू नीड टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। एंड येस, डोंट बी जेलस, लोगों को नहीं देखिए। आई थिंक आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। डोंट लुक अप टू पीपल, बिल्कुल भी लोगों की तरफ मत देखिए। अप्रिशिएट योर लाइफ, और जो आपसे जेलस कर रहे हैं, आई थिंक उनको आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके चलिए, अब देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। ओवरऑल एनर्जी यही है, अवॉइड पीपल, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, एंड प्लान, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग इज़ नीडेड। रिलेशनशिप्स का कार्ड आ रहा है, तो एफर्मेशंस, एंजल्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। आपको यही बोलना चाहिए कि हाँ, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप वही लोगों को अट्रैक्ट करें जो आपके लिए अच्छे हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को। फॉर एग्जांपल, चाहे करियर है, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपके आसपास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अच्छा रहे, आप अच्छे लोगों को कनेक्ट करें, अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। सिमिलरली रिलेशनशिप में, ओके तो ये एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि पॉजिटिव पीपल आर कनेक्टेड विद यू। और क्या गाइडेंस है, बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस समथिंग आउट ऑफ बैलेंस। मुझे लगता है एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड गाइडेड। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं। अब वो हो सकता है आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, हो सकता है आप ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हो सकता है आप ओवर वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लेज़ी हो रहे हैं। तो यू नीड टू बैलेंस थिंग्स। बैलेंस, जब आप इंटरनली सब कुछ बैलेंस हो जाता है, तो एक्सटर्नली भी सब कुछ बैलेंस हो जाता है। या ओवर थिंकिंग कई बार हो जाती है ना, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।